औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं राजा शफ़ीक। नाज़रीन, मैं आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ मौजूद हूं साहिवाल डिवीज़न के अंदर। अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला साहिवाल के ज़ेर एहतमाम चलने वाला ये हॉस्पिटल साहिवाल के शहरों के लिए किसी नेमत और तोहफ़े से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल रेट्स के अंदर जो हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ साहिवाल के बासियों को फराहम की जा रही हैं, जिनके अंदर जो सर फहरिस्त हैं वो है कि यहाँ पर डेली बेसिस पे डायलिसिस हो रहे हैं और हेल्थ कार्ड के ऊपर हो रहे हैं और फ्री हो रहे हैं। मज़ीद इस हॉस्पिटल की जो स्पेशलिटी है वो है CR इमेज मशीन, जिसे उर्फ़ आम में या आम ज़ुबान में हम कैमरे वाली मशीन कहते हैं, जिसके ज़रिए से आर्थो की जो सीवियर सर्जरीज़ हैं उनको सर अंजाम दिया जाता है। मज़ीद नाज़रीन, इस हॉस्पिटल ने बहुत ही कम अरसे के अंदर गायनी के हवाले से एक बड़ा नाम बनाया है। गायनी के तमाम ऑपरेट यहाँ पर हो रहे हैं। आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है साहिवाल की डिवीज़न साहिवाल डिवीज़न के हॉस्पिटल अल खिदमत हॉस्पिटल के अंदर, जो कि अल खिदमत फाउंडेशन साहिवाल के ज़रिए एहतमाम चलाया जा रहा है। इस हॉस्पिटल्स के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन कौन से शोबाजात काम कर रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ डिटेल में बात करने के लिए सदर अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला साहिवाल मियाँ लुकमान नज़ीर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपके जो भी कौन कौन से शोबाजात जो हैं वो एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास हॉस्पिटल में जो शोबाजात होते हैं, एक तो OPD होता है। OPD से मुराद ये है कि शोबा बैरूनी मरीज़ां का, जिसमें अंदर मरीज़ आता है, वो डॉक्टर से अपना चेकअप करवाता है और वापस चला जाता है। तो इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास जनरल OPD होती है, वो 24 आवर्स होती है, वो डॉक्टर हर वक्त कोई ना कोई डॉक्टर्स मौजूद होता है। इसी तरीके से गायनाकोलॉजी है, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद होती हैं और 24 आवर्स जो है उनका बैकअप होता है। और उसकी गायनी की जो 24 आवर्स हमारे पास एमरजेंसी की सहूलत भी मौजूद है। इसी तरीके से जनरल सर्जरी है, जनरल सर्जरी में जो उसकी रोज़ाना की बुनियाद पे OPD भी है और इसी तरीके से उसका कि IPD की सहूलत भी मौजूद है। आई की OPD भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रोज़ाना हो रही है। इसी तरीके से साइकोलॉजी के लिए हवाले से भी जो OPD है वो रोज़ाना की बुनियाद पे है। कुछ कंसल्टेंट हमारे पास ऐसे हैं जो हमें विज़िट करते हैं, जिनको हम लोग विजिटिंग कंसल्टेंट बोलते हैं, जो रोज़ाना तो नहीं आते लेकिन वीक के अंदर 1 दिन या 2 दिन इसी तरह वो तशरीफ़ लाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। जिस तरीके से न्यूरोलॉजी के डॉक्टर वकास रशीद साहब तशरीफ़ लाते हैं, वो सैटरडे को आते हैं, 1 दिन आते हैं। इस तरीके से नेफ्रोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी की OPD भी मौजूद है। गैस्ट्रोएंटोलॉजी की OPD हमारे पास 2 दिन होती है और उसमें हम लोग एंडोस्कोपी और गैस्ट्रोस्कोपी भी कर रहे हैं। इसके अलावा डायलिसिस की सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। और IPD के अंदर यानी शोबा अंदरूनी मरीज़ां जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें हमारे पास जनरल सर्जरी के तमाम पेशेंट्स को हम लोग एंटरटेन करते हैं यानी। और उसमें भी हमारी जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि हम लोग ओपन सर्जरी नहीं करते। ओपन सर्जरी से मुराद ये है कि आप पेट खोल के सर्जरी जब करते हैं तो जो मज़दूर आदमी होता है, एक तो वैसे वो उसके लिए जो है वो एक्सपेंस को मीट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसका हल हमने ये निकाला है। वो बाकी पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी अरसे से है लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, कि जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कैमरे के ज़रिए सर्जरी होती है। उसमें आप पूरा पेट नहीं खोलते, कैमरे के ज़रिए आप उस जगह को ऑपरेट करते हैं कि जिसमें कुछ मेल फंक्शनिंग है या वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो जनरल सर्जरी में हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कर रहे हैं, गायनाकोलॉजी की सर्जरी भी हो रही है, आई की सर्जरी भी हो रही है, आर्थो की भी सर्जरी हो रही है। और आर्थो की सर्जरी में हम लोग जो है वो हमारे पास जो मशीन मौजूद है, जो जिसको हम लोग लाइव एक्सरे भी बोलते हैं, CR भी उसको कुछ लोग बोलते हैं, उसके ज़रिए हम लोग ऑपरेट करते हैं। और वो साहिवाल के अंदर वाहद मशीन है जो लेटेस्ट हमारे पास मौजूद है। पूरे साहिवाल में किसी और के पास अवेलेबल नहीं है? नहीं, मौजूद है लेकिन वो जो मॉडल हैं वो पुराने मॉडल हैं। हमारे पास जो है वो सबसे लेटेस्ट मॉडल मौजूद है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब डॉक्टर हड्डी जोड़ का ऑपरेशन कर रहा होता है तो कैमरे के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता है कि हड्डी सही से जुड़ गई है। पहले होता ये था कि उसकी हड्डी जोड़ देते थे, बाद में उस पेशेंट को भेजते थे एक्सरे यूनिट के अंदर, वहाँ से उसका एक्सरे होता था, तो वो उस वक्त फिर पता चलता था कि जी हड्डी सही नहीं जुड़ी, तो दोबारा फिर इसको लेके आए।
तो वो इस तरह की जो मशीन है जिसको मैंने बताया कि सी आर्म बोलते हैं, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह परचेज़ कर ली हुई है और उससे हड्डी जोड़ के तमाम ऑपरेशन जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल हॉस्पिटल के अंदर हो रहे हैं खिदमत में। अच्छा सर, एक और चीज़ जो है वो हमें उस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा कि इसकी अगर हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखें और इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो देखें तो ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि रेट्स का बड़ा फ़र्क है आपका और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर रेट का फ़र्क है, और मज़ीद हमारे नॉलेज में आया कि आप बहुत सारे जो मरीज़ हैं उनको मुफ्त दवा भी दे रहे हैं। जी, इसमें चूँकि ये कमर्शियल इदारा नहीं है, अलखिदमत हॉस्पिटल का एम ये है कि इलाज सबके लिए, किसी एक यानी ऐसे फ़र्द भी जो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो हम लोग उनको इस वजह से उनके इलाज से इनकार नहीं करते कि उनके पास पैसे नहीं हैं। सबसे पहले तो हमारी जो कंसल्टेशन की जो फ़ीस है वो मार्केट के मुकाबले में 50% है, यानी अगर डॉक्टर वहाँ पे 1200 रुपया ले रहे हैं तो हमारे पास कंसल्टेशन फ़ीस जो है वो 600 रुपीज़ है। ये भी अभी हमने रिसेंटली इंक्रीज़ किया है 100 रुपीज़, अदरवाइज़ 500 रुपीज़ था। चूँकि फ्यूल की और दूसरी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई, तो एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमने उसकी जो है वो कंसल्टेशन फ़ीस जो है वो 500 की है। हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कंसल्टेंट हैं जो चेक करते हैं पेशेंट का। कंसल्टेंट से मुराद ये होता है कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, यानी उन्होंने MBBS करने के बाद FCPS और वो ट्रेनिंग जो उनकी कंप्लीट होती है उसके बाद वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कहलाते हैं, तो उनकी फ़ीस 600 है। जो जनरल डॉक्टर है जो यहाँ पे मौजूद होता है जो MBBS है उसकी फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ है। अच्छा सर, ये जो 600 यहाँ पे जो ले रहे हैं, ये अगर बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में यानी कि अपने के लिए वहाँ पे ये कितना चार्ज करते हैं? अभी जो करंटली प्रैक्टिस चल रही है साहिवाल के अंदर, वो तमाम कंसल्टेंट ने अभी फ़ीस जो है वो 1200 कर दी है, और जो MBBS डॉक्टर है जो स्पेशलिस्ट नहीं है वो भी 500 ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो MBBS डॉक्टर है जो जनरल OPD करते हैं वो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो फिजियोथेरेपी का यूनिट है, वो फिजियोथेरेपी का जो यूनिट है वो सिर्फ 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। यानी वो अगर आप बाहर चले जाएँ तो पर सेशन के 1500 1200 इस तरह चार्ज कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से हम लोग जो शुगर के पेशेंट्स हैं, चूँकि वो क्रोनिक बीमारी होती है, क्रोनिक बीमारी से मुराद ये कोई दायमी मर्ज़ है, उन्होंने लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी होती है, तो हमारे पास 100+ पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग पिछले 3 सालों से मुफ्त शुगर की अद्वियात और कंसल्टेशन दे रहे हैं। कंसल्टेशन से मुराद ये है कि वो आते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं और वो आके 15 दिन की मेडिसिन ले जाते हैं और 15 दिन के बाद दोबारा आते हैं और दोबारा चेकअप करवाते हैं और वो 15 दिन की अपनी मेडिसिन ले लेते हैं। तो उनसे हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते। इसी तरीके से हम लोग हेपेटाइटिस B की जो मेडिसिन है, करंटली C की अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस B की जो मेडिसिन है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा कोई पेशेंट अगर ऐसा भी आ जाए हमारे पास कि जो कहे जी कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, 500 भी नहीं दे सकता, 600 भी नहीं दे सकता, तो हम लोग फिर उसको कहते हैं कि तुम्हें ज़कात अगर लगती है, अगर वो जो शरीयत के असूल हैं, तो फिर उसको हम लोग पेशेंट वेलफेयर फंड में से इंटरटेन करते हैं। उसका फिर क्या तरीकाकार होगा? कुछ स्पेशल उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए या जो सिंपल फॉर्म है? वो उसके लिए एक फॉर्म है, हम लोग उसको उसका एड्रेस उससे पूछ लेते हैं और अलखिदमत का जो अपना एक सेटअप है, चूँकि हमारे वॉलंटियर्स और रज़ाकार हर जगह पे मौजूद हैं, उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं और वेरीफाई करने के बाद जो है वो हम लोग उसकी ट्रीटमेंट जो है वो मुफ्त कर देते हैं या 50% कर देते हैं। क्योंकि जब लोग हमें डोनेशंस आके देते हैं तो उसमें से ज़्यादातर ज़कात होती है, तो हम लोग इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो लोगों की अमानत है, जो लोगों की अमानतें हमारे पास हैं, वो सही जगह पे जो है उनका इस्तेमाल हो। रिसेंटली एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट मैंने देखी है अलखिदमत हॉस्पिटल के हवाले से कि आपने डायलिसिस का जो है वो बाकायदा आगाज़ किया, तो वो फंक्शनल हो चुका है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो डायलिसिस की मशीनें हैं ये साहिवाल में अलखिदमत हॉस्पिटल का एजाज़ है कि वो बिल्कुल जो है वो न्यू मशीनें हैं, ब्रांडेड नहीं है। ब्रांडेड से मुराद एक तो हम लोग ये समझते हैं जी कि वो किसी ब्रांड की मशीनें हैं, लेकिन जब हम लोग हेल्थ के अंदर ब्रांडेड बोलते हैं तो उससे मुराद ये होता है कि वो रिफर्बिश्ड मशीनें होती हैं जो बाहर से आती हैं। हमने वो ये मशीनें जर्मनी से इंपोर्ट की हैं और ये पिन पैक मशीनें हैं और ये न्यू हैं, इस वजह से इनकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत बेहतर है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स के जिनके हफ्ते के अंदर 3-3 डायलिसिस होते थे और उनके डायलिसिस 2 पे चले गए हैं। वो इस वजह से चले गए हैं कि चूँकि मशीन की जो फंक्शनिंग है वो बहुत बेहतर है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो फ्री डायलिसिस करवा रहे हैं और उनका डायलिसिस 2-2 साल से यहाँ पे हो रहा है। अप्रॉक्सीमेट फिगर है आपके पास कितने लोग यहाँ से डायलिसिस करवा रहे हैं महाना?
डायलिसिस की चूँकि ये बार बार लोग रिपीट होते हैं, तो महाना ये मेरा ख्याल है 20+ लोग होंगे जो यहाँ से डायलिसिस करवाते हैं। चूँकि एक पेशेंट अगर आज आया है तो उसने फिर 2 दिन के बाद आना है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को उसमें एंटरटेन नहीं कर सकते। लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग 2 मशीनें और परचेज़ हमने कर ली हैं, उसकी इंस्टॉलेशन बाकी है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर वो 2 मशीनें मज़ीद इंस्टॉल हो जाएंगी तो फिर ये फिगर जो है वो 50 को क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, जो कि आप अलखिदमत फाउंडेशन जो है पूरा ज़िला साहिवाल आप देख रहे हैं, तो दूसरा टेन्योर आई थिंक आपका, इसमें सर आप मुझे अगर मुख्तसरन 1 से 1.5 मिनट के अंदर अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला साहिवाल की जो कामयाबियां हैं या जो अचीवमेंट्स हैं जो आपके इस टेन्योर के अंदर हुई हैं, वो आप मुझे मुख्तसर अगर गिनवा दें तो। सबसे पहली अचीवमेंट तो अलखिदमत की है। अलखिदमत हॉस्पिटल है, इस पे तकरीबन हमने, मेरा ख्याल है कि मोर देन 20 करोड़ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए होंगे। ये 5 मंजिला इमारत है और अभी हमारे पास चूँकि पेशेंट्स का इतना रश है, चूँकि हम लोग क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं, और उसमें मैं आपको ये बताऊं कि साहिवाल का वाहद हॉस्पिटल है कि जिसके अंदर 4 डेडिकेटेड ओटीज़ मौजूद हैं। ओटी से मुराद ये कि ऑपरेशन थिएटर मौजूद है। हमारे पास जनरल सर्जरी का अलग से ऑपरेशन थिएटर है, गायनी का अलग से ऑपरेशन थिएटर है, आर्थो का अलग से ऑपरेशन थिएटर है और आई का अलग से ऑपरेशन थिएटर है। उसकी वजह ये है कि हमने अलग अलग ऑपरेशन थिएटर जिस वजह से बनाए हैं कि इससे जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो बहुत जल्दी होती है। चूँकि पेशेंट का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, तो उस फ़्लो को मीट करने के लिए हमने 4 ये तो हमने अपने यहाँ पे बनाए हैं। इसके अलावा हमारी जो लैब है वो बड़ी यहाँ पे क्वालिटी की लैब है। हमारे पास जो इक्विपमेंट मौजूद है वो साहिवाल में शायद ही किसी और लैब के पास अब मौजूद हो, जो भी मौजूद है, और हम लोग 60% कम पे दे रहे हैं। यानी मैं अगर एक टेस्ट की बात करूं कि जो CBC बड़ा कॉमन सा टेस्ट है, वो मार्केट के अंदर वो 1100-1200 का कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ 330 रुपीज़ में वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और जिस मशीन से परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, यानी लेटेस्ट मशीन है, 5 पार्ट है, वो शायद ही यहाँ पे किसी के पास मौजूद होगी। और इसी तरीके से अपने जो सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ आने से पहले मैं एक और जो खुशखबरी है साहिवाल के अवाम को देना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे कार्डिक का यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कैथ लैब होगी यहाँ, जहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और दिल का जो बाईपास है यहाँ पे इंशाल्लाह कुछ ही मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और ये सहूलत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो छोड़ें, पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी मुल्तान से लेके लाहौर तक किसी पब्लिक हॉस्पिटल में भी नहीं है, और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में तो दूर की बात है। तो इंशाल्लाह ये भी चंद ही दिनों तक फंक्शनल होने वाला है। उसमें कुछ इक्विपमेंट हमारा इंस्टॉल हो गया है, कुछ होने वाला है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अब आपका सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि अलखिदमत फाउंडेशन क्या कर रही है, उसमें एक तो शुबा हमारा सेहत है जिसमें आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अगर आपके पास वक्त होगा तो आपको मैं विज़िट करवाऊँगा, अब देखिएगा। दूसरा हमारा एक ऑर्फन केयर प्रोग्राम है। ऑर्फन केयर प्रोग्राम ये होता है कि ऐसे बच्चे कि जिनके वालिदैन जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं या उनमें से कोई एक फ़र्द जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो हम लोग उनकी कफ़ालत अपने ज़ुम्मे ले लेते हैं। और कफ़ालत ऐसे हम लोग ऐसे अपने ज़ुम्मे लेते हैं कि उनको माहाना बुनियादों पे हम लोग उनकी माओं के अकाउंट के अंदर जो है वो वजीफ़ा ट्रांसफ़र करते हैं और उनकी माँ का हम लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और डायरेक्टली उनके अकाउंट के अंदर वो जो वजीफ़ा है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। और ये 111 जो है अभी तक हमारे पास जो ऑर्फन बच्चे जो हैं वो अभी रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा हमारा एक स्कूल है यहाँ पे, ये जाल रोड पे अलखिदमत नूर बरकत स्कूल है, उसके अंदर भी हम बहुत कम फ़ीस ले रहे हैं ऑर्फन बच्चों के लिए, और जो पुअर बच्चे हैं उनके लिए बहुत राहत है, ऑर्फन के लिए तो बिल्कुल मुफ्त है। और इसके अलावा कोविड अभी गुज़रा, उसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे घरों के अंदर जो मज़दूर पेशा तबका था वहाँ पे हमने पहुँचाया है, राशन पहुँचाया है। और इसके फिगर्स तो आपके पास मौजूद होते हैं, कितने घरों में तकरीबन राशन गया था? हमने 6700 को क्रॉस किया था, जो मुझे भी फिगर याद है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 6700+ लोगों के घरों में, इसमें चिच्चा वतनी भी शामिल है, और वहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया था। चिच्चा वतनी के अंदर हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो फ्री दस्तरखान है कि जिसमें लोगों को जो मज़दूर पेशा तबका है उसको रोज़ाना की बुनियाद पे दोपहर का जो खाना है वहाँ पे वो मुफ्त मिल रहा होता है।
अच्छा सर, आपने अभी बताया जैसे कि डिस्काउंट रेट्स हैं आपके लैब के अंदर भी 60% तक आपने बताया कि डिस्काउंट रेट है। साहिवाल ज़िले के अंदर कितनी लेबॉर्ट्रीज हैं जो अलखिदमत के अंडर काम कर रही हैं? अभी फ़िलहाल हमारे पास यही लेबॉर्ट्री है अलखिदमत की, कोई और ब्रांच नहीं है पूरे ज़िले के अंदर। वो जो हम बोर्ड लगे हुए बाहर देखते हैं अलखिदमत वाले, कुछ एक दो जगह पे मैंने भी देखे थे, वो ख़त्म हो गए हैं अभी? नहीं, अलखिदमत के नाम से तो कोई नहीं है। ऐसी जितनी भी लेबॉर्ट्रीज़ थी हमने उनसे गुजारिश भी की है कि आप अपने नाम को तब्दील करें। अलखिदमत के नाम से अभी सिर्फ इस हॉस्पिटल के अंदर एक ही लैब फंक्शनल है पूरे ज़िले के अंदर। इसके अलावा कोई और लैब ऐसी नहीं है जिसको अलखिदमत जो है वो ऑन करती हो। अच्छा सर, मज़ीद एम्बुलेंस सर्विस कोई है, अभी चल रही है? जी, एम्बुलेंस सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चल रही है, लेकिन उसकी ज़रूरत वो अभी महदूद पैमाने पे है, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। गवर्नमेंट की अच्छी बातों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जो रेस्क्यू 1112 है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल में और चिच्चावतनी के अंदर एक एम्बुलेंस होती है कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई पेशेंट आए, किसी को लाहौर शिफ्ट करना पड़े या किसी और जगह शिफ्ट करना पड़े तो वो मौजूद है। इसके अलावा भी कुर्बानी के मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलखिदमत फाउंडेशन ने यहाँ पे बड़े पैमाने पे कुर्बानी चिच्चावतनी के अंदर भी और साहिवाल के अंदर भी की, और उसका गोश्त भी जो है वो हमने बहुत सारे घरानों के अंदर जो है वो तकसीम किया। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे मियाँ लुकमान नज़ीर साहब को, जो कि सदर हैं अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला साहिवाल के। हमारी ये वीडियो है, ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। पार्ट 1 का यहाँ पर इख्तिताम होता है। बहुत जल्द आपको पार्ट 2 के साथ जो है वो हॉस्पिटल्स के जो बाकी शोबाजात जो भी बकाया हैं उनका विज़िट हम इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। बसीरत की आँख खोलो, ये साम्राज्य निज़ाम बदलो। हुआ गुलामी का दौर रुखसत, हुआ गुलामी का दौर रुखसत। ये सुबह बदलो, ये शाम बदलो, निज़ाम बदलो।